अगर इंग्लिश के सब्जेक्टिव में अगर आपको 100% मार्क्स स्कोर करना है तो मैं आपको यहाँ पे जो प्लानिंग बताने जा रहा हूँ आप इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिए। मेरे खुद भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए हुए थे, उसी बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑब्जेक्टिव के लिए कि ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे मैंने किया था, मेरे भी 90+ मार्क्स आए हुए थे, उसी बेसिस पे अब सब्जेक्टिव का वीडियो को मिला है। भैया सब बात छोड़िए, हमको ये बताइए कि इंग्लिश का सब्जेक्टिव जो होता है ना, उस सब्जेक्टिव में जो है हमको 50 में 50 नंबर चाहिए। मैं आपको जो प्लानिंग बताने जा रहा हूँ इसको आप फॉलो कीजिए तो आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। भैया तो बताइए प्लानिंग। और एक और जानकारी दे दे, आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइड इस चैनल पे। तो जो भी मेरे भाई बहन नए होंगे इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2025 के एग्जाम में पूरा एकदम इलाका शांत करना है और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है। ठीक है भैया। तो भैया सब्जेक्टिव का सिलेबस क्या है वो बता दीजिए, और सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, किस चीज पे अभी हमें फोकस करनी चाहिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है एस्से से। एस्से बिहार बोर्ड पूछता है 5 गो। अब बनाना क्या होता है, कोई भी एगो एस्से आप बना लीजिए। ए भैया हमसे एस्से लिखा नहीं होता है, भैया हमको कहां से पता चलेगा कौन वाला एस्से पूछा जाता है। तो एस्से के लिए आपको क्या करना है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। केटी भैया द्वारा हर साल जो एस्से गेस करवाया जाता है ना, हर साल जो एस्से गेस करवाया जाता है वो एस्से टकराता है। 2023 में भी टकराया था, 2024 में भी टकराया था, लेकिन भैया टकरा जाएगा वो तो हम मानते हैं, लेकिन एस्से लिखेंगे कैसे, हमें इंग्लिश आता नहीं। एस्से लिखने का कुछ फॉर्मेट होता है इंग्लिश में, अगर आपको एस्से लिखना है ना तो अगर आप इसके फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें रटना उठना अलग चीज होता है, लेकिन अगर आपको इसका फॉर्मेट पता है कि कब पैराग्राफ चेंज करना है, कहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, कहां पे मेन लाइन पे फोकस करना है, तो अगर आपको इसके फॉर्मेट पे फोकस कीजिएगा तो वो आप एस्से को अच्छे से लिख सकते हैं और एस्से से यहां से भैया क्वेश्चन नंबर 1 जो है आराम से बना सकते हैं। तो भैया हमें फॉर्मेट कहां से पता चलेगा, आपको इसी चैनल पे एस्से लिखने का जो तरीका है मैं आपको बता दूंगा। VVI एस्से भी गेस करवा दूंगा, वहां से आपका एस्से का कहानी खत्म, एस्से का झंझट खत्म, एस्से के बारे में मत सोचो। हाँ, बहुत सारे मेरे भाई बोले कब करवाइएगा, अरे बहुत जल्द होगा। यहाँ पे अभी ट्रेंडिंग टॉपिक देखा जा रहा है कि साल के अंतों अंत तक कौन कौन ऐसे टॉपिक है जो ट्रेंड हो रहे हैं, हालांकि बिहार बोर्ड द्वारा ट्रेंडिंग टॉपिक पे ऐसे पूछा जाता है। तो इससे का भी टेंशन खत्म कर दीजिए, आपको बस फॉर्मेट में बता दूंगा, गेस कर दूंगा, वहां से आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है भैया एक्सप्लेनेशन, कि भैया एक्सप्लेनेशन जो होता है ना वो स्टोरी सेक्शन से भी पूछा जाता है और पोएम सेक्शन से भी पूछा जाता है। स्टोरी के 4 को एक्सप्लेनेशन देगा, बोलेगा कोई एगो बना दीजिए। पोएम का 4 को एक्सप्लेनेशन देगा, कोई एगो बना लीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन का बात करें तो एक्सप्लेनेशन लिखने का अगर आपको तरीका पता है ना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका पता है तो आप एक्सप्लेनेशन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में बस आपको यही पहचानना होता है कि जो दिया गया लाइन है वो कहां से उठाया गया हुआ है, उसके बारे में पहले आपको एक लाइन लिखना होता है, उसके बाद में जो दिया गया लाइन है ओकरे लंबड़ा के लिख दिया जाता है, तो एक्सप्लेनेशन वहां से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप क्या कीजिए भैया कि आपको जो गेस करवाएंगे एक्सप्लेनेशन VVI एक्सप्लेनेशन वो देख लेना है और उसका बस फॉर्मेट देख लेना है। और बहुत जल्द है भैया ये सब कहां पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। हम लोग का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, 90+ सीरीज हम लोग का फ्री चल रहा है यूट्यूब पे, जो शाम के 7 बजे रोज केटी भैया लाइव आके 2-2 को चैप्टर खत्म करते आ रहे हैं। उसी में आपको मैं एस्से भी करवा दूंगा, उसी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा। तो अगर आपको रोज शाम 7 बजे केटी भैया का क्लास करना है तो जुड़ जाइएगा। बहुत सारे भाई बहन जुड़ते हैं और हिंदी इंग्लिश हम लोग जो है 1 महीना के अंदर में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से भैया आपके एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन का झंझट खत्म। एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका होता है, अगर आपको तरीका पता हो तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद भैया लेटर एप्लीकेशन के फॉर्मेट पे आपको नंबर दिया जाता है। अब लेटर लिखना है, सबको पता भैया लेटर अगर लिखेगा दोस्त भाई के लेटर लिखने के जो उसका जो काम होगा वही लिखेगा, लेकिन उसका फॉर्मेट कुछ होता है कि भैया कहां पे लिखेंगे डियर फ्रेंड, कहां पे लाइन स्टार्ट करेंगे, कहां पे खत्म करेंगे। तो ये जो होता है ना इंग्लिश में, आपको बार बार बता देता हूं कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है ना तो आपको एक चीज ख्याल रखना होगा कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कहां से कौन चीज स्टार्ट करना है, कहां पे कौन चीज खत्म करना है, हैंडराइटिंग कितना फ्रेश हो रहा है, इससे आपके इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। उधर से कोई बोलेगा बिना पढ़ले थोड़ी आ जाएगा, हमको पता है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ले थोड़ी मार्क्स आएगा भैया। तो लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ये आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे भैया केटी भैया के नोट्स में। ए भैया केटी भैया का नोट्स कहां मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं कि केटी भैया के नोट्स में लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है वो सब कुछ मैंने बता रखा है। बहुत सारे मेरे भाई बहन जो योद्धा नोट्स लिए होंगे उनको पता होगा। 2 को पूछा जाता है, कोई एगो लिख देना होता है। अच्छा भैया उसके बाद सब्जेक्टिव का बात करें तो भैया सब्जेक्टिव 10 को क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 को में से मात्र कोई 5 को लिखा होता है। भैया सब्जेक्टिव हम गेस्ट पेपर से याद करने जाते हैं, हमको याद नहीं होता है, क्वेश्चन बैंक से याद करने जाते हैं, हमको याद नहीं होता है। केटी भैया द्वारा एक योद्धा नोट्स लॉन्च किया गया है, इस नोट्स के अंदर आपको क्या क्या चीज मिलेगा भैया, सब कुछ मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कहां गया भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहा VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी गेसिंग सब्जेक्टिव होंगे, गेस सब्जेक्टिव जो 2023 और 2024 में भी टकराए हुए थे वो सब आपको मिल जाएंगे उस नोट्स के अंदर में। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 2025 के एग्जाम में आने वाले वो सब मिल जाएंगे। ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होंगे, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स है VVI टॉपिक्स वो सब नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे।
जो भी समरी है वो सब मिल जाएगा, लेटर का फॉर्मेट मिल जाएगा, एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिल जाएगा, राइटर नेम का ट्रिक मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन का ट्रिक मिल जाएगा, ट्रांसलेशन का ट्रिक मिल जाएगा, प्रीसियस और पैसेज का फॉर्मेट मिल जाएगा। मतलब इंग्लिश का जो फुल सिलेबस है वो आपको मिलेगा भैया कहां पे, केटी भैया का जो योद्धा नोट्स है उस नोट्स के अंदर ये मिलेगा। ठीक है, अभी तक आपने अगर इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है या फिर अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा है या फिर इंग्लिश में आपको अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है तो एक बार केटी भैया का नोट्स देख लीजिएगा, उस नोट्स के अंदर आपको हर एक चीज मिल जाएगा भैया। ठीक है, तो भैया सब्जेक्टिव जो होंगे, जो भी गेसिंग सब्जेक्टिव है और उसके बहुत आसान भाषा में जो आंसर है वो केटी भैया के नोट्स में मिल जाएगा, योद्धा नोट्स में। ठीक है, बहुत आसान भाषा में उसमें आंसर लिखे हुए हैं। ठीक, तो 10 को में से कोई 5 को लिखना है। केटी भैया के नोट से अच्छा खासा क्वेश्चन टकराया था, सेंट्रल एग्जाम में भी टकराया हुआ है, 2023 में भी टकराया था, 2025 में भी टकराएगा। तो भैया सब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, कि सब्जेक्टिव का जो टेंशन है भैया खत्म, हालांकि योद्धा नोट्स जो है ना, योद्धा नोट्स के अंदर सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो योद्धा नोट्स के अंदर सब्जेक्टिव मिल जाएगा, योद्धा नोट्स के अंदर आपको लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, पैसेज एंड प्रीसियस। ये भैया इसमें तो कुछ होता है नहीं भैया, आपको पैसेज लिखना होता है, जो दिया गया उसी में से देख के उसका आंसर देना होता है। तो लिखना कैसे है इसका भी फॉर्मेट आपको केटी भैया के योद्धा नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ये भी आपको योद्धा नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ये भैया छठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं, फ्री का 10 मार्क्स। भैया फ्री मार्क्स में क्या है भैया, अब फ्री मार्क्स का मतलब आपको हम समझाते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है, जिसमें हम इसको फ्री मार्क्स बोलते हैं। क्या फ्री मार्क्स बोलते हैं, इसमें 6 को क्वेश्चन पूछा जाता है। वो समरी रहता है भैया, फिर समरी रहता है, राइटर नेम रहता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहता है, ट्रांसलेशन रहता है। एगो समरी रहेगा भैया स्टोरी से, एगो रहता है पोएम से, राइटर नेम एगो स्टोरी से, राइटर नेम एगो पोएट से रहता है। जितने भी वीवीआई समरी है, जितने भी वीवीआई समरी है वो सब आपको योद्धा नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। 2023 में भी सभी के सभी समरी टकराए हुए थे, 2025 में भी सभी के सभी समरी टकराया हुआ था। 4-5 को समरी केटी भैया का टकरा जाता है, लिखना रहता है मात्र 2 को समरी। तो केटी भैया का जो योद्धा नोट्स है उस नोट्स के अंदर आपको जो भी समरी है वो सब मिल जाएंगे, जो 2025 के एग्जाम में टकराए थे। सेंट्रल एग्जाम में भी टकराया था, 2025 के एग्जाम में भी टकराएगा। ठीक है, तो समरी का भी झंझट खत्म भैया। समरी अगर आएगा पूछने बिहार बोर्ड तो हम उसको अच्छा से लिख देंगे। हाँ भैया, राइटर नेम के बारे में क्या आपका राय है भैया, राइटर नेम भी आपको मिल जाएगा केटी भैया का योद्धा नोट्स में। कहां मिल जाएगा भैया, केटी भैया का योद्धा नोट्स में। बहुत सारे मेरे भाई बहन बोल रहे होंगे कि ये भैया खाली आप नोट्स के बारे में बता रहे। मैं आपको ये नहीं बोला कि सिर्फ आप मेरे नोट्स को पढ़ के ही आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। आपके पास पोटेंशियल है, आपको अगर अच्छा खासा प्लानिंग पता है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये उन भाई बहन के लिए मैं बता रहा हूं कि जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भैया हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा समरी पढ़ना चाहिए, कहां से हमें राइटर नेम कंप्लीट करना चाहिए, कहां से सब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना चाहिए, कैसे लेटर लिखना है, कैसे फॉर्मेट लिखना है। जिनको कुछ दिख नहीं रहा है, जिनको कुछ समझ नहीं रहा है, उन भाई बहन के लिए ये जो नोट्स है वो बहुत बेहतरीन नोट्स है। अगर आप चाहे तो आप खुद से भी वीवीआई सब्जेक्टिव, वीवीआई समरी वगैरह आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नोट्स एक प्रचार टाइप का नोट्स नहीं है। मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि जो मेरे भाई बहन डर रहे हैं ना, हम ये नहीं चाहते कि 2025 के एग्जाम में उनका क्रॉस वगैरह लग जाए। उससे अच्छा होगा कि भैया नोट्स एक बार देख लीजिए, अच्छा खासा मार्क्स आपका आ जाएगा। तो जो भी राइटर नेम है उस राइटर नेम का ट्रिक भी आपको मिल जाएगा, हमारे योद्धा नोट्स के अंदर मिल जाएगा। चाहे आप तो इसको कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे वो सब के सब आपको मिल जाएंगे केटी भैया के नोट्स में। ट्रांसलेशन कैसे लिखना है वो सब आपको केटी भैया के नोट्स में मिल जाएगा। तो भैया छठा नंबर क्वेश्चन में तो आप कुछ और बोल रहे थे कि फ्री का 10 मार्क्स। अब देखिए मेरा रहता है 6 को क्वेश्चन, 6 में से बनाना रहता है मात्र 3 को क्वेश्चन। तो केटी भैया क्या बोलते हैं कि भैया समरी काला लिखने जाओगे, समरी काला जाओगे एक पेज का लिखने, एगो राइटर नेम बना लो, फिर एगो राइटर नेम बना दो, केटी भैया तो बनाए हुए हैं, और उसके बाद एगो ट्रांसलेशन बना लो। 3 को क्वेश्चन हो गया ना, 15 नंबर यहां से आपका आ गया, कहानी खत्म। राइटर नेम का ट्रिक केटी भैया द्वारा बना दिया गया हुआ है, तो इसको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहां से 15 नंबर आपका यहां से आ गया। ठीक है, तो 15 नंबर आपके यहां से आएंगे भैया। तो इसका मतलब भैया समरी का झंझट खत्म, हमको समरी याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राइटर नेम का ट्रिक हम देख लेंगे, वहां से हमारा हो जाएगा। ट्रांसलेशन देख लेंगे, हल्का हल्का ट्रांसलेशन पूछा जाता है। भैया इस सब में क्या है भैया, ऐसे का आपको झंझट खत्म है। ठीक है, ऐसे मैं गेस करवा दूंगा। ठीक है, मैं सब्जेक्टिव का फुल मार्क्स बता रहा हूं कि ऐसे कर लो आ जाएगा, ऐसे में झंझट खत्म है, मैं गेस करवा दूंगा। एक्सप्लेनेशन मैं गेस करवा दूंगा, उसके लिखने का आपके फॉर्मेट बता दूंगा, वहां से आपके एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे भैया। ठीक है, उसके बाद लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको मिल ही जाएगा योद्धा नोट्स के अंदर में। सब्जेक्टिव जो है वीवीआई वो आपको योद्धा नोट्स के अंदर में मिल ही जाएगा, और ये फ्री 10 मार्क्स मैंने बता ही दिया। पैसेज प्रीसियस आपको योद्धा नोट्स के अंदर में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए ना 10 में से 5 को बनाना है, आधा क्वेश्चन बनाना रहता है। अच्छे से आज से भी 2 महीना जो टाइम बचा हुआ है इसमें आप अच्छे से आज से भी पढ़ाई करना शुरू करते हैं। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है वो भूल जाइए, आज से भी अगर अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। जो योद्धा नोट्स, बहुत हजारों भाई बहन इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हजारों भाई बहन। जो भाई बहन आज से 1.5-2 महीना पहले डर रहे थे ना, अब योद्धा नोट से पढ़ाई करके एकदम दौड़ रहे हैं भैया 2025 के एग्जाम में गर्दा उड़ाई देंगे। तो अगर आपको भी डर लग रहा है कि भैया 2025 का एग्जाम मेरा खराब हो जाएगा, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। केटी भैया का जो योद्धा नोट्स है उससे आप पढ़ाई कीजिए, आपके बहुत ज्यादा बेहतरीन जो है वो मार्क्स आ जाएंगे आपके 2025 के एग्जाम में, बहुत ज्यादा बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। मेरे खुद भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए थे, उसी बेसिस पे मैंने इस नोट्स को डिजाइन किया। इस नोट्स के अंदर बस सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसलेशन, ग्रामर, जो भी सेक्शंस है वो सब के सब आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। और मेरे खुद भी 90+ मार्क्स आए थे, आपके भी 90+ मार्क्स आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी भाई बहन ये ना समझे कि नोट्स का प्रचार है, जो भाई बहन जो है अभी वंचित रह गए हैं, जो भाई बहन अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं,
ये उन भाई बहन के लिए है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।